तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक तो वही है। टॉपिक का नाम है वेव। ठीक है, और ये हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी चल रहा था। तो आज हमने लास्ट वीडियोस में कुछ वेव के इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, मतलब वेव की डेफिनेशन थी और वेव के टाइप्स थे कितने, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल या फिर ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स थी और उनमें डिफरेंस क्या था वो देखे थे। और चलिए आज हम देखते हैं कुछ और भी वेव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेव की जो हमने लास्ट जो मैंने आपको बताया था वेव का इक्वेशन, ठीक है। तो वेव का जो इक्वेशन हमने ये बताया था कि मैंने कहा वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हम लोगों ने उसको y बोले थे, तो y इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम का ये फंक्शन है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, y बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। तो यहाँ पर एक ये एम्पलीट्यूड है, ये साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस के एक्स। इस टाइप का वेव का इक्वेशन दिया जाता है। ठीक है, अब तो हमने ये देखा था कि ये जो आपका एक एसएचएम का इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये क्या एक वेव फंक्शन है? यस। तो वेव फंक्शन के लिए हमने वहां पर देखे थे कि दो कंडीशन होती है ना, वेव की जो दो कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 जो है वो ये है कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। पहला तो ये था, और सेकंड कंडीशन ये थी कि y must be defined, y must be defined for all value of x and y, x and t। ठीक है, for all value of x and t, x और t की सभी वैल्यू के लिए जो था वो डिफाइन होना चाहिए y। तो हमने ये दो कंडीशन को चेक किए थे कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो समटाइम ये हमने देखा था ये ऊपर वाला इक्वेशन कर रहा है, और भी इक्वेशन में हम इसको चेक कर सकते हैं। सपोज जैसे देखें, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि y को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ठीक है, इस तरह का फंक्शन है और आपको ये दो कंडीशन चेक करना है। यदि इसका एक्चुअल यदि हम एसएचएम यानी के लिए यदि हम इक्वेशन देखेंगे तो वो इस तरह से निकलेगी, y इज द फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी प्लस माइनस 5। तो ये जो 5 है ये एक फेज डिफरेंस है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। ये प्लस माइनस का क्या रूल होगा वो आपको बता दूंगा। वही कंडीशन वही है कि यहाँ पर दो चीज़ें क्या होना चाहिए, फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, एक तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, और y मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, सेकंड ये होना चाहिए। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 2t, ये एक न्यूमेरिकल्स है। तो आपको प्रूव करना है कि ये क्या वेव इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है, इज इट अ वेव इक्वेशन और नॉट। तो देखो, इसमें हम यदि
पहली इक्वेशन तो ये डिफरेंशिएशन देखें, ठीक है। डिफरेंशिएशन को छोड़ के सेकंड वैल्यू देखते हैं कि y मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और प्लस 2t इसकी वैल्यू यदि हम कुछ इस तरह से रख दें कि लेस देन यदि 0 आ जाए, यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यदि ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो लॉग का कभी भी जो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, सपोज करो यहाँ पर -10 आ जाए, तो लॉग का नेगेटिव जो वैल्यू है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब वो एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ पर वो इनडिफाइंड आ जाएगा, यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। कभी भी क्या है, जो लॉग है वो हमेशा प्लस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं होता है। तो हमारा ये जो है ये इज नॉट अ वेव इक्वेशन, इज नॉट अ वेव इक्वेशन। सेकंड वैल्यू को कंडीशन है उसको ये फॉलो नहीं करता, नॉट अ वेव इक्वेशन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, और हाँ ये याद रखेंगे कि इसमें जो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर के टाइम्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ ये जो के आता है वो के जो होता है कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, ये के इज द स्क्वायर ऑफ वेव स्पीड। ये जो वेव की स्पीड है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेव स्पीड, ठीक है। चलिए, और हालांकि आपको मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि ये दोनों कंडीशन आप चेक करने के बजाय मतलब यहाँ पर वेव स्पीड निकालने के लिए ये के ना निकाल कर आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। और उसमें सिंपल ये तरीका है कि ए एक्स और बी टी को उस इक्वेशन से कंपैरिजन कर लो और ए एक्स और बी टी की वैल्यू निकाल लो, है ना। उसमें अपने को कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकालना मेन तो ये है, ठीक है। जैसे मान लो अभी उधर आपने इक्वेशन लिखा था, ये वाला इक्वेशन था, यानी x प्लस 2t था ना यहाँ पर। तो यदि यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2t, अब यहाँ पर बता दो, यहाँ कंपैरिजन करो, ठीक है। यदि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है इसकी जगह, तो a इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और b इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक। तो ax, और इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता ही देता हूँ। यहाँ पर वेव स्पीड का जो फॉर्मूला होता है k इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेव स्पीड, है ना। और वेव स्पीड यदि निकालना है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यह होता है, वेव स्पीड इक्वल टू मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या है इसका, बी, ठीक है। टी का कोफिशिएंट क्या है, बी, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो वेव स्पीड यानी v इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इस तरह से हम वेव की स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 3t। अब ये क्या, इज इट अ वेव इक्वेशन और नॉट। यदि हम फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि 2x प्लस 3t की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, और यदि मान लेते हैं इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, लेट यदि वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी, यानी फिर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गई। और हमने क्या बोला था कि y मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, है ना। तो ये भी क्या हुआ, ये भी कोई is not a wave equation, ये भी कोई वेव इक्वेशन नहीं है,
ठीक है, बहुत ही ये फेमस एग्जांपल भी है। y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x vt होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एक वैल्यू है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x माइनस vt होल स्क्वायर, हम ये वेव इक्वेशन है या नहीं है इसको भी चेक करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो पहली कंडीशन ये है कि y मस्ट बी डिफाइंड, वो अपन चेक कर लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कोई ना कोई तो कांस्टेंट निकलेगी वैल्यू। तो x माइनस वी टी, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है पहला, ठीक है, x माइनस वी टी, और इसकी वैल्यू कोई प्लस में इनफाइनाइट हो सकती है, या x माइनस वी टी की वैल्यू कोई नेगेटिव इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तीन ही हो सकती है। यदि मान लो सपोज करो ये 0 है, तो e टू द पावर 0, तो e टू द पावर 0 का मतलब 1, मतलब y इज डिफाइंड, y इज डिफाइंड है, सही। और यदि मान लेते हैं कि ये क्या है, प्लस में आपका है ना, तो y टू द पावर ये इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, और फिर सामने माइनस, तो एक 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी e टू द पावर 0, और 0 यानी 1, अगेन y इज डिफाइंड। ठीक है, सेम। और यदि मान लो कि ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो माइनस और माइनस का इन्फिनिटी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर प्लस में ही जाएगा, यानी टू द पावर 0 फिर 1, फिर यानी ये y इज डिफाइंड, यानी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x माइनस x और t y इज डिफाइंड। मतलब यदि ये y डिफाइंड है और ये जो इसमें पहली कंडीशन तो फॉलो करेगी, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये इज ए वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है, इज ए वेव इक्वेशन। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हम इसको वेव इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक और फोर्थ एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2t होल स्क्वायर। चलिए, अब आप बताएं इसको कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं। तो इसको हम सबसे पहले देखो, यदि हम a x प्लस माइनस बी टी से कंपैरिजन करें, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू तो 1 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है। ठीक, या -2 आ रही है, जो भी है। तो ये तो हमने चेक कर लिया। अब हमें ये देखना है कि क्या x माइनस 2t, यदि मान लेते हैं इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी क्या आ गया, ये अगेन अनडिफाइंड आ गया। यदि अनडिफाइंड आ गया तो मतलब ये कोई वेव इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट अ वेव इक्वेशन। तो देख रहे हैं आप, ये भी कोई वेव इक्वेशन नहीं निकल रही है ना। चलिए, वन मोर एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x प्लस 2t होल स्क्वायर प्लस 4। चल, अब इसको आपको चेक करना है कि ये क्या वेव इक्वेशन है या नहीं। चलो तो देखते हैं, मान लेते हैं कि 3x प्लस 2t इक्वल टू 0 है। यदि ये 0 टर्म्स हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/4, यानी ये डिफाइंड है। ठीक है, और यदि मान लो कि 3x प्लस 2t इज इक्वल टू, यदि मान लो कि प्लस में इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी प्लस 4 यानी इन्फिनिटी, यानी 2/इन्फिनिटी यानी 0, यानी y इज इक्वल टू 0, यानी ये अगेन डिफाइंड है। और यदि मान लो कि 3x प्लस 2t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो माइनस इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर अगेन ये y इक्वल टू कितना जाएगा, 0।
मतलब ये ऑल वैल्यू के लिए हम क्या देखते हैं कि y डिफाइंड है, इसका मतलब निश्चित है कि ये जो इक्वेशन है इज ए वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। तो आपको वेव इक्वेशन के लिए वो दो कंडीशन को हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि वेव इक्वेशन में जो की निकलता है वो एक स्क्वायर ऑफ वेव स्पीड होता है ना। वेव स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया था, फिर से मैं रिपीट कर दूं। b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, और यदि इतना बड़ा याद नहीं रह सकता तो b अपॉन a लिख सकते हैं, ठीक। और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इनमें। डायरेक्शन के लिए रूल ये है, यदि डायरेक्शन ये है कि यदि ए एक्स प्लस बी टी हो या फिर माइनस ए एक्स माइनस बी टी हो, मतलब यदि हम ये बोल सकते हैं कि सेम साइन हो, यदि ए एक्स और बी टी के कैसे हो, सेम साइन यदि हो, तो जो वेव है जो वेव है वो हमेशा माइनस एक्स यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। तो माइनस एक्स डायरेक्शन इसका क्या होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यदि इस तरह कंडीशन है माइनस ए एक्स प्लस बी टी हो या फिर ए एक्स सॉरी माइनस बी टी हो, यानी यहाँ पर माइनस बी टी हो, तो ऐसी कंडीशन में जो यानी अपोजिट साइन हो, ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि अपोजिट साइन हो, तो ऐसे में जो वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, ठीक है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगी। तो ये दो चीज़ें याद रखें कि ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है या नेगेटिव एक्स में जा रही है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को कैसे, फिर से यदि ए एक्स और बी टी के सेम साइन हो, यदि ये सेम साइन हो तो क्या होगा, माइनस एक्स, और यदि ए एक्स माइनस बी टी हो, यानी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइन हो तो प्लस एक्स, बस सिंपल है। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कब जाती है, अपोजिट होता है, मतलब यदि सेम साइन हो तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और यदि अपोजिट साइन हो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें आपको वेव स्पीड डायरेक्शन वगैरह सब निकालने हैं। जैसे देखो y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10/5 प्लस x माइनस 2t होल स्क्वायर। अब चलिए, अब आप बताएं इसमें कि वेव स्पीड क्या है। अब आपको इसमें वेव स्पीड सबसे पहले निकालनी है। तो वेव स्पीड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वेव स्पीड इज इक्वल टू सबसे पहले v इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी हम लोग b अपॉन a निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू देखो, ये क्या है आपकी x माइनस 2t, ठीक है। इसकी कंपैरिजन करें हम, किससे कंपैरिजन कर लें, ax प्लस bt से, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या दिखाई देती है, a की वैल्यू आ रही है आपकी 1 और b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2, ठीक है। प्लस माइनस अभी नहीं देखते हैं, तो वेव इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर b अपॉन a यानी 2/1, यानी यहाँ पर क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी देखो ना, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट साइन है ना यहाँ पर, तो अपोजिट साइन है तो इसका क्या मतलब है कि जो वेव होगी वो किस डायरेक्शन में चलेगी, प्लस एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट होगी, ठीक है।
तो और इसका अच्छा हाँ, इसका हम लोग इसमें एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, चलो मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहीं पर बता देता हूँ इतने एरिया में। तो मैक्सिमम यदि आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट कि ये कितनी दूरी ऊपर जा सकती है, तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए? क्या इन्हें y का मान मैक्सिमम चाहिए, इन्हें क्या चाहिए y मैक्सिमम चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए ना, तो हमें x माइनस 2t का होल स्क्वायर ये वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ। इसकी मिनिमम वैल्यू यदि नेगेटिव रखते हैं तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगी। तो हमेशा जब भी स्क्वायर लगा रहता है तो याद कर लें कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी x माइनस 2t इक्वल टू 0 होगी, बस इससे छोटी वैल्यू नहीं रख सकते। मतलब यहाँ पर x माइनस 2t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और यदि ये 0 वैल्यू रख देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/5, यानी क्या आ जाएगा 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, हाईएस्ट ये है 2 मीटर, ठीक है। ये हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का, ठीक। हालांकि यूनिट दी नहीं है, हम लोग 2 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि किस टाइप के इन क्वेश्चन को करना है। सपोज करो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है t बराबर से 0 पर, और बोला गया है कि t इज इक्वल टू 2 पर है y इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर ये इस तरह से लिख दें y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये इक्वेशन दी गई, चलो हम ये इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब आपको इसमें निकालना है ना, तो इसमें तो अब कुछ दिख नहीं रहा कि ax प्लस बी को कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है ना। हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना है, वेव स्पीड भी निकालना है, तो वेव स्पीड कैसे निकालेंगे इसमें। तो वेव स्पीड निकालने के लिए तो दोनों का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो एक बात तो ये दिखाई दे रहे हैं कि ये इक्वेशन में यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, मतलब y डिपेंड ऑन x, जो है y जो है x पर डिपेंड कर रही, टाइमिंग अलग अलग दी गई है, ठीक। तो हम ये तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यदि हमने सपोज करो कि कोई वेव इस तरह से यदि चल रही है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, तो यहाँ पर हमने जब टाइम 0 लिया तो आप ये पूरी वेव न मानकर इसको एक बम्प मानो, इस तरह का बम्प। तो टाइम जब 0 था तब ये y का डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, मान लो सपोज करो y1, और टाइम इज इक्वल टू जब 2 सेकंड हुआ तब ये बम्प कितना आगे बढ़ गया, मान लो सपोज करो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना मान लो y2 आ गया। तो हमें ये पता लगाना है कि ये यहाँ से यहाँ तक यानी इन 2 सेकंडों के बीच में ये कितना ट्रेवल करी। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि यदि मान लो 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करी, तो ये हमें उसकी क्या पता चल जाएगी, उसकी स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, नहीं तो दूर हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है t इज इक्वल टू 0 पर और t इज इक्वल टू 2 पर है, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, x प्लस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यदि x प्लस 0 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यदि हमारे पास इक्वेशन क्या था, ax प्लस bt था ना,
तो अब क्या लगता है आपको, यहाँ पर एक चीज मिली, तो ए एक्स प्लस बी टी से कंपेरिजन करेंगे यानी एक्स प्लस 0 को, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो फर्स्ट हमारा ए का वैल्यू तो मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा सेकंड है ना, सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ कि एक्स माइनस 1 दिया हुआ ना, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर माइनस 1 आया है तो a की वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर bt की जगह कितना लिखा हुआ -1 है ना, यदि इसकी कंपैरिजन अपन कर रहे हैं ए एक्स प्लस bt इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1, bt इज इक्वल टू यदि अपन ने -1 लिखा और t इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2b बराबर से -1 और b की वैल्यू कितनी आ गई -12, ठीक है, आ गया -12। और हमारे पास फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू b अपॉन a, तो v इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आ गई -12 और a की वैल्यू तो 1 है ना, तो इस तरह से यहाँ पर -12 मीटर पर सेकंड जो भी है, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा एक और भी तरीका मैंने आपको बता रहा था, जैसे सपोज करो हम वन मोर एक आइडिया लगा सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था, और ये कब था t बराबर से 0 पर था, है ना, तो t बराबर से 0 पर था, तो इसमें देखिए t बराबर से 0 पर, ठीक है, तो यदि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम ये मान के चलते हैं कि y इज इक्वल टू यानी यहाँ पर 0 पर t बराबर 0 पर इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 है, यानी यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू कितना 0 पहला, ठीक। और एक जो दूसरा इक्वेशन था हमारा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यदि यहाँ पर हम 1 मानते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया तो x माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ गया x इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर 0 था, यहाँ पर x इक्वल टू 1 था, ठीक है, मतलब ये है कि x इक्वल टू उसने क्या किया यहाँ 0 से लेकर, यानी जब t इज इक्वल टू 0 था तब x इक्वल टू कितना था 0, जब t इज इक्वल टू 2 आया तो x इक्वल टू कितना है 1, यानी यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ गया 1, और स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यदि हम निकालें डिस्टेंस तो 1 हो गया, टाइम कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर भी स्पीड कैसी निकली है आपकी, स्पीड निकली 1/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन की यदि बात हो तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है x माइनस 1 अपोजिट साइन है, मतलब ये क्या है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसकी प्रोपोगेशन। चलिए तो हमें कुछ फ्रेंड्स सिमेट्रिक वेव्स के बारे में पता होना चाहिए, सिमेट्रिक वेव्स क्या रहती है ना, सिमेट्रिक वेव तो सिमेट्रिक वेव क्या होती है थोड़ा समझे, मैं आपको ग्राफ से प्लॉट करके बताता हूँ कि यदि एक ही ग्राफ में प्लॉट करो, यदि इसके दोनों तरफ के ग्राफ सेम बनते हैं, सेम शेप के, ठीक, इस तरफ के यानी ये इस टाइप के, यानी यहाँ पर ये जो प्लस एक्स है और ये जो माइनस एक्स है, यदि ये बोथ आर सेम तो ये सिमेट्रिकल है, यानी यहाँ पर माइनस एक्स यहाँ पर प्लस एक्स सेम बन रहा है ना। और एग्जांपल यदि हम देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जैसे भी शेप आ रहा है, यदि ये सेम ग्राफ आता है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है ना।
मतलब इसकी कंडीशन ये है कि y ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू y ऑफ माइनस एक्स, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, वो आप समझेंगे। न्यूमेरिकल ये है कि y इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 4x53 होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 सॉरी प्लस 5, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन यदि इसके है, इसके ऑप्शंस देखें, और इसके मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। पहला ये ऑप्शन है कि ये जो है वेव जो है ट्रेवल इन प्लस डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन, पहला तो पॉजिटिव एक्स। दूसरा ये लिखना है, बताना है कि इन 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो है 2.5 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। और थर्ड है कि ये सिमेट्रिकल इन नेचर है, ये सिमेट्रिकल नेचर के, ये प्रूव करना है। और फोर्थ चीज में निकालना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ये भी पता लगाना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी पता लगाना है, ठीक है। तो ये अपने को सभी चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये देखेंगे। तो पहला तो ऑप्शन ये है ना, जब यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 5t लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये तो दोनों के सेम साइन है। इसका मतलब ये तो माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, माइनस मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन ट्रेवल। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट ये पूछा है कि इन 2 सेकेंड जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 4x प्लस 5t में ax प्लस bt से इसका कंपैरिजन करो, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आती है, a की वैल्यू आती है 4, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आती है 5, ठीक है। तो वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड होती है v इज इक्वल टू बी अपॉन ए। बी कितना आपका 5 डिवाइड बाय 4, ये वेव स्पीड आ गई। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो आ गई इसकी 5/4 और 2 सेकंड में। तो देखो यहाँ पर हम यदि निकालेंगे तो 2 2 जा 4 और ये 5, यानी यहाँ पर ये निकल जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है। तो मतलब इसका सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो सिमेट्रिकल इन नेचर है या नहीं है। तो सिमेट्रिकल इन नेचर यदि हम देखेंगे, यदि यहाँ पर हम देखेंगे y ऑफ x है ना, थर्ड पॉइंट जो है, तो y ऑफ x की वैल्यू y ऑफ माइनस x की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो कुछ ऐसा करके देखो, जैसे सपोज करो हम यहाँ पर t बराबर से 0 पर देखते हैं, तो t बराबर से 0 पर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर सपोज करो आप यहाँ पर t इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है, t इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू 0.8 4x, t तो 0 हो गया और उसका होल स्क्वायर आ गया प्लस 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, आखिर वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ पर। तो निश्चित ही हमें यहाँ पर क्या मिलना है, y ऑफ प्लस एक्स इक्वल टू यानी यहाँ पर y ऑफ माइनस एक्स है ना। तो ये दोनों ही फंक्शन जो है वो सेम है, इसलिए ये सिमेट्रिकल है, तो ये वाली भी करेक्ट है। एंड चलिए फोर्थ एंड लास्ट जो कंडीशन है इसकी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है ना।
तो इसके लिए इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मान लो, क्योंकि ये तो 0 हो ही गया। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा 0.16 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखे यहाँ पर कि वेव में कुछ वेव इक्वेशन के थ्रू, वेव स्पीड के थ्रू बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अब जो हम बाकी की चर्चा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर ऑल फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।